एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कमजोर भाग्य को मजबूत बनाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। कमजोर भाग्य को मजबूत बनाने के लिए आपको ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक दोनों तरह के उपाय अपना सकते हैं। ज्योतिषीय उपाय में माता पिता का आशीर्वाद लेना, जानवरों को खिलाना, मंदिर में सेवा करना, ग्रहों के मंत्रों के जाप करना, व्रत धारण करना, दान करना शामिल है। वही मनोवैज्ञानिक तरीकों से में सकारात्मक रहना, सामाजिक दायरा बढ़ाना, लचीलापन अपनाना और जीवन में अधिक संभावनाओं को स्वीकार करना शामिल होता है। इस तरह से धार्मिक और ज्योतिषीय उपायों के बारे में बात करें तो जो भाग्य का भाव नवम भाव होता है। तो पहले तो आपको माता-पिता का जो है वो उसका आशीर्वाद लें। हर दिन सुबह अपने माता-पिता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें, क्योंकि यह सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। पशु-पक्षियों को भोजन के बारे में बात करें, चींटियों को आटा खिलाना, मछलियों को आटे की गोलियाँ खिलाना अच्छा माना जाता है। पवित्र कार्य की बात बात करें, किसी मंदिर में 21 दिनों तक निस्वार्थ भाव से झाड़ू लगाना भाग्य जगाने का एक अचूक उपाय माना गया है। घरों के मंत्र और ध्यान, शनि ग्रह अगर है तो पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और शनि मंत्र का जाप करें। गुरु जो है बृहस्पति जिसे बोलते हैं, गुरुवार को पीले वस्त्रों और केले के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाकर दान करें। शुक्र ग्रह के बारे में करें तो शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहनकर शुक्र मंत्र का जाप करें। सूर्य है तो सूर्य को जल अर्पित करें और उगते सूरज की रोशनी में कुछ देर बैठे। मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक जो उपाय हैं उसमें बात करें, आपकी सोच जो है वो सकारात्मक रखना चाहिए और भाग्य में वो विश्वास रखना चाहिए। सामाजिक मेल-जोल बढ़ाना चाहिए, लचीलापन रहना चाहिए, चुनौतियों का सामना करना चाहिए और नियमित रूप से व्यायाम, ध्यान करें और शुभ रंग और समय का उपयोग करें। इस तरह से कुंडली का अगर ये 9वाँ भाव अगर आपका खाली है तो क्या होगा? कुंडली में 9वाँ भाव अगर ये खाली होने का अर्थ है कि यहाँ पे कोई भी ग्रह नहीं है, तो उसके बारे में बात चर्चा कर रहे हैं। कि यह नहीं कि व्यक्ति का जो भाग्य है, जो उच्च शिक्षा है, जो आध्यात्मिक का भाव है, वहाँ आपको लाभ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। बल्कि यह संकेत देता है कि इन क्षेत्रों में परिणाम ग्रहों की स्थिति, उन पर पड़ने वाली अन्य ग्रहों की दृष्टि और नवम भाव के स्वामी की स्थिति से भी निर्धारित किया जाता है कि यहाँ पे नवग्रह पर किस ग्रह की दृष्टि है या नवम भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, इन सब का आधार लिया जाता है। इसका मतलब है इन क्षेत्रों में जातक को सचेत प्रयास करने पड़ सकते हैं